हम हैं अभी उस शहर में जिसकी परिकल्पना सदगुरु रविदास जी ने की थी। हम हैं बेगमपुरा में, बेगमपुरा एक्सप्रेस। ये हालांकि ये अभी ट्रेन है, लेकिन इसको एक शहर की तरह ही मानेंगे। वो शहर जिसकी परिकल्पना रविदास महाराज ने की थी। ये ट्रेन जो है बेगमपुरा एक्सप्रेस, ये जालंधर से चली है ये ट्रेन, और फिर ये बनारस जा रही है। तमाम लोग यहाँ इस ट्रेन में हैं जो बनारस जा रहे हैं। हमारे साथ हैं सतपाल विरदी जी, जो जिनके जो गुरु जी हैं, जो प्रमुख हैं, जो जालंधर के जो डेरा है उनके आदेश से और ये तमाम ट्रेन लेके चल रहे हैं। सर हमें ये बताइए कि ये जो ट्रेन जाने का सिलसिला यहाँ से बनारस कब से शुरू हुआ? 2001 से शुरू हुआ। क्या कहानी है इसकी, क्यों शुरू हुआ? हाँ, ऐसा है, हमारे संत सरवनदास महाराज जी बल्ला में जलंधर पंजाब से, उन्होंने देखा कि हमारा जो गुरु रविदास जी महाराज जी है, उनका जो जन्म स्थान है, उनकी खोज की, वहाँ मंदिर बनवाया। मंदिर उनकी देख रेख में जो महाराज जी हरिदास जी महाराज जी थे, उनके बाद फिर महाराज जी गरीबदास जी के बाद महाराज जी संत निरंजन दास जी और रामानंद जी महाराज जी का जो भी है, ये उनकी देख रेख में मंदिर का वो निर्माण हुआ वहाँ बनारस में, जो गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्म स्थान है। और वहाँ से पंजाब से जो गाड़ी है, ये स्पेशल गाड़ी बुक करवा कर हम ले जाते हैं, जहाँ हज़ारों की संख्या में जाते हैं श्रद्धालु। और पूरी के पूरी जो इस हफ्ते कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं जो बुक ना हो। हर हमारे श्रद्धालु जो हज़ारों की तादाद में जाते हैं, कोई भी किसी भी ट्रेन की कोई टिकट नहीं मिल रही, ना जहाज़ की मिल रही है और ना ही किसी और चीज़ की, क्योंकि सभी लोग विदेशों से, जैसे 17 कंट्री से हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अपने इटली और हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली में बहुत सी संगत इसी में है, अमेरिका से, कनाडा से, और फिर दुबई से भी है जो कंट्री है, और अपने यूरोपियन कंट्री पूरी, जो सारी संगत जो है हज़ारों की तादाद में वहाँ से आते हैं। और वो बुक करवा कर, जैसे जहाज़ बुक होता है, ट्रेन बुक होती है, जैसे जैसे उनको मिलता है, वहाँ बनारस में जाते हैं। बनारस में लाखों की तादाद में कोई करीब 7-8 लाख लोग जो है इकट्ठे होते हैं। जो महाराज जी गुरु रविदास जी का सपना था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, उसी को साकार करने में हम लगे हुए हैं। जो बाबा साहब जी ने कहा बोला, जो कांशीराम जी ने, जे इन महापुरुषों ने, जो महात्मा बुद्ध जी ने कहा, वही फ़िलॉसफी है, वही फ़िलॉसफी को मतलब हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जो जी। अभी इस ट्रेन में जो ट्रेन जा रही है, अभी इसमें किस किस देश से लोग हैं और कितने लोग हैं पूरे? इस ट्रेन में 1900 लोग हैं, 1900 लोग हैं। 22 बोगीज़ हैं, जो कोच हैं 22 हैं, 22। और इसमें 2000 के करीब जो सीट्स हैं वो पूरी की पूरी फुल हैं, और पूरे विदेश से जो संगत है हर आपको डिब्बे में, कोच में मिल जाएगी। मुझे ये बताइए कि प्रोग्राम क्या रहेगा आप लोगों का? हम जैसे आज ट्रेन जा रहे हैं, कल पहुंचेगी 16 तारीख को, 16 फरवरी को, और 17 फरवरी को बनारस में पहुंचेगी। तो 18 फरवरी को हमारा अखिल भारतीय रविदासिया धर्म का संगठन जो है, उसका सम्मेलन होगा वहाँ, महाराज जी को वहाँ अटेंड करेंगे। उसके बाद 19 तारीख को जो श्री गुरु रविदास महाराज जी का गुरुपुरब है, वो मनाएंगे। उस गुरुपुरब में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे चीफ मिनिस्टर यूपी के जोगी जी, और अपने यूपी के गवर्नर साहब, और बहुत से मिनिस्टर और डिग्निटरी वो वहाँ पहुँचेंगे। अभी जो रविदासिया धर्म है, तो ये अभी कहाँ कहाँ है, किस किस देश में है अभी? ऐसा है, 2009 में हमारे संत निरंजन दास महाराज जी और संत रामानंद जी को कुछ लोगों ने गोलियां इनके मारी, इनको महाराज जी रामानंद जी को शहीद कर दिया, और 2 बुलेट जो है महाराज जी को लगी, निरंजन दास महाराज जी को, संत जी। और वहाँ से, क्योंकि वो बोलते थे कि हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब है, उनके नहीं वो बैठने देते या मानने नहीं देते थे, ऐसा कुछ हुआ। तो तभी लोगों की डिमांड थी, तो महाराज जी ने भी सोचा, जो हमारा मेन था गुरु रविदास महाराज जी की जो फ़िलॉसफी थी, जो टीचिंग थी, उसको वर्ल्ड में फैलाना, उसको वर्ल्ड में ले जाना। तो इसी के तहत हमने
50-60 हज़ार जो अमृतबानी है गुरु रविदास जी का ग्रंथ है, उसी को हमने विश्व में जगह तैयार किया। वो क्या कहते हैं? अमृतबानी सतगुरु रविदास महाराज जी की वो रजिस्टर्ड है। और उसके बाद हमारा जो ऑल इंडिया में जितने भी गुरु रविदास मंदिर हैं वहाँ पर अमृतबानी की स्थापना हुई। और इस वक्त जैसे कि हमारी चमार कम्युनिटी है जो वो उसकी 22 करोड़ आबादी है, तो हम 9 करोड़ के मतलब रविदासिया जो है एनरोल हो चुके हैं। 9 करोड़ रविदासिया बन चुका है पूरे इंडिया में। इसलिए हमारे संगठन है, हर प्रदेश में संगठन है, हर देश में संगठन है। उसी के तहत हम जो आज बनारस में हम मना रहे हैं गुरु रविदास जी का जन्मदिन। इतने हजारों लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं बनारस में, और सारा जो मैनेजमेंट है वो आप लोग जालंधर से देखते हैं, वहाँ आपका ट्रस्ट है ना, तो इतना मैनेज कैसे हो पाता है? ऐसे हमारे 6000 सेवादार हैं जो पंजाब से, यूपी से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, ऐसे प्रांतों से हमारे जो सेवादार हैं वो सारा देखते हैं। हमारे जो ट्रस्ट के लोग हैं वो मैनेज करते हैं। उसके बाद उनके हेड सेवादार बने हुए हैं। हेड सेवादार के बाद जो सेवादार हैं वो सारा इंतजाम करते हैं। और सिक्योरिटी का, लंगर का, लाखों लोगों के लिए रात दिन लंगर चल रहा है 1 हफ्ते से। और उसके बाद जितने मिनी इंडिया बना हुआ है, जितने प्रदेश है वहाँ उनके लिए टेंट बने हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों के नाम लिखे हुए होते हैं। एक मिनी इंडिया आप देख सकते हैं वहाँ पे। और जो एक बार रविदास महाराज जी की जो वहाँ पे वो जो मंदिर है उसको सोने के मुकुट से ही मढ़वाया गया वहाँ पे, तो कैसा विस्तार है वहाँ पे? ऐसा है 1994 में माननीय कांशीराम जी बाबूजी, उन्होंने जब महाराज जी ने बोला कि विदेशों की संगत से वो सोना इकट्ठा हुआ कि हम भी सोने का मंदिर बनाना चाहते हैं, जैसे स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, ऐसा ही हमारा मंदिर होना चाहिए। तो लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार अपना सोना जो था वो डोनेट किया, दान किया। तो उसी को लेकर फिर एक पालकी बनी हुई है वहाँ। और उसके बाद बाबू कांशीराम महाराज जी ने, बाबू जी ने वहाँ कलश जो है वहाँ उनको नाल प्रेसिडेंट थे हमारे KR नारायणन जी। तो वहाँ उस दफ़ा बाबू कांशीराम ने बोला था जब सोने का कलश लगाया, कहते अब हाँ, अब जो दलित लोगों का स्वर्ण युग शुरू हो चुका है। अच्छा, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। जी जी जी। अभी जो रविदासिया धर्म है जो आप लोग कहते हैं, ये अभी किन किन जगहों पे फैला हुआ है और आप लोगों की योजना क्या है भविष्य? देखिए जो मैंने करना क्या चाहते हैं? जी देखिए, जो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5-6 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, और ऐसे ही हम रविदासिया धर्म कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते हैं। हम एक 22 करोड़ की जो सबसे ज़्यादा मतलब 1 नंबर के जो कम्युनिटी है चमार कम्युनिटी है, जो 22 करोड़ टोटल मुसलमानों से ज़्यादा तादाद में है, मतलब पहले नंबर पर इंडिया में। इसके इतनी कोई भी तादाद में नहीं है मतलब पॉपुलेशन किसी भी कम्युनिटी की। हम चाहते हैं जो महाराज गुरु रविदास जी का सपना था भी ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऐसा हम चाहते हैं। जो विद्या के बारे में महाराज जी ने बोला है, जो उन्होंने एक यूनिटी के बारे में बोला कि मगध मखीरा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जैसे बोला था कि आप पढ़े लिखें और संगठित हों और अपने इसीलिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए। उसी है वो ही है जो महात्मा बुद्ध ने बोला था, वो महापुरुषों की हम विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। उसी के तहत हमारे सभी प्रदेशों में इंडिया के जो संगठन बने हुए हैं, वो लाखों की करोड़ों की तादाद में हम संगठन जो है वो अपने वो लोग कौम है जो फॉलोअर्स हैं गुरु रविदास जी के, इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए हमें जो दलित लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, बहुत वो इकट्ठे हो रहे हैं अभी इसी धर्म के, क्योंकि हमारा मानना है कि जो पावर आती है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो धर्म से आती है। जैसे कि कनक है, प्रोडक्ट है, जो तूड़ी होती है, जो घास और फूस होता है, वो बाई प्रोडक्ट होता है। फूस को उगाया नहीं जाता, घास फूस को, वो बाई प्रोडक्ट होता है। कनक बीजते हैं तो उसके द्वारा प्रोडक्ट जो अपने आप होता है। ऐसे ही धर्म इकट्ठा होगा, धर्म से लोग इकट्ठे होंगे तो हमारा जो पॉलिटिकल मंतव्य है वो ऐसा जो महाराज जी ने बोला राज चाहिए, हम उसी के तहत पावर गेन कर सकते हैं। एक बात मुझे बताइए कि जैसे आपने कहा कि ट्रेन में भी बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों से आए हुए हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें खींच के ले आती है हर साल यहाँ? देखिए, एक तो आस्था है,
जो गुरुदास जी के प्रति। दूसरा महाराज जी संत निरंजन दास जी हमारे गद्दी नशीन जो डेरा सचखंड बल्ला से है, वो चेयरमैन भी हैं और धर्म गुरु हैं इस वक्त रविदासिया समाज के। वो इस वक्त जो है धर्म गुरु है। जैसे इटली में पोप हैं, ऐसे ही हमारे महाराज जी संत निरंजन दास जी जो हमारे कौम के पोप हैं, हमारे धर्म गुरु हैं। वो ही गुरुदास जी की जो शिक्षा है, जो उनकी फिलॉसफी है, उसी को देश विदेश में फैला रहे हैं। उसी के तहत हमारे करोड़ों की तादाद में विदेशों से, देश से, प्रदेश से इकट्ठे लोग हो रहे हैं। यही है हमारा मंतव्य। ये जो आपने एक बात कही थी कि हमला हुआ था और सिक्योरिटी भी जैसे हम देख रहे हैं बहुत मिली हुई है, तो वो क्या एक कंट्रोवर्सी है जो पंजाब में चल रही है? देखिए, आपने तो जो दलित दस्तक है आपका इंडिया में घूम के देखते हैं हम। जब पंजाब में तो थोड़ा हमारे ठीक है कि 10 गुरु हुए हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक। उन्होंने जोड़न का हमें मानव को मानवता का संदेश दिया। लेकिन कुछ जो आज लोग हैं नहीं चाहते कि अब नए लोग उठें, नया धर्म बने, नया कुछ है। हमें कुछ पूरी आज़ादी नहीं थी, हमारे लोगों को पूरा प्यार सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए हम लोगों ने अलग किया। अब जो इंडिया में दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे लोगों की बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत गरीब है, गुर्बत है। तो एजुकेशन नहीं है। हमारे महाराज जी ने स्कूल भी खोले हुए हैं, हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। मतलब हेल्थ और एजुकेशन पर और सोशल सिक्योरिटी पर ये काम चल रहा है। हम जो मतलब महाराज जी की देख रेख में, उनकी अगुवाई में हम काम करते हैं ट्रस्ट का। तो ये पूरा आप लोगों का ये है। और क्या क्या, जैसे एक जो रविदासिया धर्म है, इसके और क्या क्या काम है, किस तरीके से आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं? जैसे रविदास महाराज जी ने तमाम थ्योरी दी, जिसकी बेगमपुरा की थ्योरी उनकी है, और जैसे आपने यहाँ लिखा कि जैसा चाहूँ राज में, जो आप बार बार कह रहे हैं, वो थ्योरी उनकी है। तो उन्होंने जो संदेश दिया उसको पूरा करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारा जैसे मोटिव है, महाराज जी ने चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखे हैं। एजुकेशन ट्रस्ट भी है जो संत सरवन दास अपने हॉस्पिटल चलाते हैं। संत सरवन दास ट्रस्ट जो है वो उसमें हॉस्पिटल और स्कूल, और उसके बाद हमारे जो ट्रस्ट है उसका भी मंतव्य यही है कि बनारस में भी ऐसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बने और विद्या का जो है हम प्रसार कर सकें, विद्या को भी आगे लाएं हम ऐसे, और संगठित हों, सारी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर संगठन करना हमारा मंतव्य है। तो ये थे सतपाल विरदी जी। और अभी आप देख सकते हैं कि जो संत निरंजन दास की बात हो रही है, वो आ रहे हैं यहाँ पे, और तमाम भक्त जो तमाम उनके अनुयायी हैं वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो तमाम बातें इन्होंने बताई सतपाल विरदी जी ने कि किस तरीके से रविदासिया धर्म काम कर रहा है, उनकी डिमांड क्या है, उनकी सोच क्या है, वो किस तरीके से इस धर्म को, रविदासिया धर्म को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता दिलवाना चाहते हैं, पॉपुलेशन के आधार पे, नंबर ऑफ पीपल के आधार पे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।